मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब कहना पड़ेगा कि लानत है सत्ता के भूखे ऐसे प्रधानमंत्री पर, लानत है लोकतंत्र को रौंदने वाले ऐसे प्रधानमंत्री की पार्टी पर, लानत है जनता को धोखा देने वाली ऐसी गंदी घिनौनी ठग राजनीति पर, और लानत है संविधान की शपथ को धोखा देने वाले उस गिरोह पर जिसने नैतिकता की लाश पर अपने सियासी मंसूबों के परचम लहराए। नरेंद्र मोदी ने किस तरह सीबीआई को अपना बंदर बना दिया, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ ही विभागीय जांच के आदेश दिए कि वो इस तरह से मनगढ़ंत मामला इतने लंबे समय तक कैसे चला सकता है और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। एक बार फिर से साबित हुआ है कि नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हों, लेकिन उनकी सोच और समझ किसी गली मोहल्ले के एक छुटभइये नेता से ज्यादा नहीं है, जो वार्ड का चुनाव जीत जाने के बाद ही समझने लगता है कि वो किसी की भी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो बात बड़ी साफ है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए भारत की जनता से झूठ पर झूठ बोला, भारत के गृह मंत्री ने झूठ पर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ पर झूठ बोला, और इस तरह से झूठों की सरकार ने एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, उसके उप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, आधी से ज्यादा कैबिनेट को जेल में डाल दिया। और अब इस सच्चाई पर भारत की अदालत की मुहर है कि नरेंद्र मोदी ने और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बनाया और दिल्ली की जनता को बरगलाया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने शराब केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, 23 के 23। असल में शराब घोटाला नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अरविंद केजरीवाल फैसला आते ही भावुक हो गए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। अब लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता का गद्दार कौन है, भारत के लोकतंत्र का गद्दार कौन है, जनता के विश्वास का ठग और धोखेबाज कौन है सत्ता का लालची और भूखा, कौन है जो जालसाजी करके झूठे मामलों में विपक्ष के नेताओं को फंसाता है, कौन है देश का वो कायर, डरपोक, लिजलिजा, सेवा के नाम पर मेवा खाने वाला झूठा फरेबी जिसने स्वस्थ राजनीति की परंपरा की हत्या कर डाली है, कौन है जिसने फर्जी केस बनवाए, कौन है जो सत्ता के नशे में चूर और मगरूर है। दिल्ली की जनता का गद्दार कौन है, और क्या यह संविधान की शपथ और भारत के लोकतंत्र से गद्दारी नहीं है? मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था, हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया।
24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इतना कहते ही अरविंद केजरीवाल रो पड़े। उन्हें बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया ने ढाढ़स बंधाया। कोर्ट ने साफ कहा कि शराब केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फंसाया, फर्जीवाड़ा करके फंसाया। उनके खिलाफ कोई सबूत न था न है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने 23 के 23 के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सबको बरी कर दिया। मतलब सीबीआई नरेंद्र मोदी का तोता नहीं बंदर है, जो भाजपा के कहने पर फुदक फुदक कर नाचता है। तो सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी शराब मामले में बुरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। यह एक फर्जीवाड़ा था, झूठ था। सीबीआई के जरिए न्याय और नैतिकता की हत्या करके मोदी एंड कंपनी ने विपक्ष की छाती को तोड़ने की एक गंदी, घिनौनी और बर्बर चाल रची थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के चेहरे से नकाब ही नोच कर फेंक दिया है। उसने साफ कहा कि शराब नीति के निर्माण में कोई भी व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा थी ही नहीं। सीबीआई का मामला न्यायिक जांच की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। याद रखिए, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई ने साजिश की एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की बजाय सिर्फ और सिर्फ अनुमान पर आधारित था। यह बात अब अदालत के फैसले में दर्ज हो चुकी है कि हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां थीं और उसमें लगाए गए आरोप किसी भी गवाह या बयान से साबित ही नहीं होते। कोर्ट ने लिखा कि चार्जशीट में विरोधाभास है, जो कथित साजिश की गढ़ी गई कहानी को एक बकवास से ज्यादा कुछ साबित नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो बताती है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने कैसे भारत की जनता से वोट के भूख में झूठ बोला है और सीबीआई के जरिए एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को फंसाने के लिए नैतिकता की धज्जी उड़ाकर रख दी। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है। केजरीवाल ही नहीं, सीबीआई ने जिस आदमी को मास्टरमाइंड बताया, जिसके नाम पर फर्जीवाड़े का पूरा दृष्टांत रच दिया, वही बेकसूर था। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कहा कि हम हैरान हैं, उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। इसी तरह मनीष सिसोदिया पर आरोप था कि वो शराब नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई। इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। नरेंद्र मोदी में अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, जिन्होंने आबकारी नीति को घोटाला बताकर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी अदालत ने सीबीआई के उस जांच अधिकारी के खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए हैं जिसने भाजपा के बंदर की तरह उछल कूद मचाते हुए जांच के नाम पर जनता की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए जालसाजी और फर्जीवाड़े का पूरा तिलिस्म खड़ा कर डाला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।